नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों के बाद अब इस वक्त एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, जिससे एक बड़ा खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस के हाथ ग्रेटा थनबर्ग और दिशा रवि की व्हाट्सएप चैट लगी है। ग्रेटा और दिशा के बीच 3 फरवरी की रात को बात हुई थी और ये चैट देखकर साफ लग रहा है कि ये ट्विटर के जरिए टूल किट के पब्लिक डोमेन में आने के बाद की है। इस चैट में दिशा रवि ने ग्रेटा को जल्द से जल्द सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को डीएक्टिवेट करने के लिए कहा और इससे पता चलता है कि दिशा को अपने गिरफ्तार होने का अंदेशा 3 फरवरी को ही हो गया था। हम आपको ग्रेटा और दिशा रवि के बीच हुई उस बातचीत की मैसेजेस दिखाते हैं। ये जो चैट है, एक एक बात इसकी आपको दिखाते हैं। तीन फरवरी की रात 9:25 पर इस चैट की शुरुआत ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से होती है। ग्रेटा झुंझलाहट में कुछ अपशब्द पहले लिखती हैं और ये अपशब्द दिशा के लिए नहीं होते, बल्कि ऐसा लगता है कि पब्लिक डोमेन में आ चुकी टूल किट के बाद जो हालात पैदा हुए उससे वो घबरा गई। रात 9:25 पर पहला मैसेज ग्रेटा थनबर्ग की तरफ से। फिर उसके बाद 9:25 पर ही ग्रेटा थनबर्ग आगे लिखती हैं, बड़ा अच्छा होता अगर ये अभी तैयार होता, इसके चक्कर में मुझे कई धमकियां मिलती, इसने तो हंगामा खड़ा कर दिया। ये लिख रही हैं ग्रेटा थनबर्ग और इस चैट का जवाब भी दिशा रवि तुरंत लिखती हैं और लिखती हैं, मैं तुम्हें भेज रही हूं। फिर अगला जो मैसेज है ये करीब 10 बाद रात 9:35 पर दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को किया। इसमें दिशा ने लिखा, ओके, क्या तुम टूल किट को बिल्कुल ट्वीट नहीं कर सकती हो? क्या हम कुछ देर के लिए चुप रह सकते हैं? मैं अपने वकीलों से बात कर रही हूं, मुझे माफ करना, लेकिन हमारे नाम उस पर हैं और हमारे खिलाफ UAPA लग सकता है। दिशा के इस मैसेज से पता चलता है कि उसे अपने गिरफ्तार होने का अंदेशा हो चुका था, इसीलिए वो UAPA यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून का जिक्र कर रही हैं। 9:35 पर ही एक और मैसेज दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को किया। दिशा ने लिखा, क्या तुम ठीक हो? इस मैसेज का जवाब ग्रेटा ने करीब 5 मिनट बाद रात 9:40 पर दिया। ग्रेटा ने मैसेज भेजा, मुझे कुछ लिखना है। इस मैसेज का जवाब भी दिशा रवि ने तुरंत दिया और लिखा, क्या तुम मुझे 5 मिनट दोगी? मैं वकीलों से बात कर रही हूं। 1 मिनट बाद 9:41 पर ग्रेटा जवाब देती हैं। ये नफरत के तूफान कभी कभी आते हैं और बहुत तेज होते हैं। इस मैसेज के जवाब में दिशा कहती हैं, सही कह रही हो, मुझे वास्तव में दुख है, हम सभी घबरा रहे हैं क्योंकि यहां बहुत बुरा हो रहा है। 1 मिनट के बाद दिशा ने फिर एक मैसेज ग्रेटा को भेजा जिसमें उसने लिखा, पक्का मुझे माफ करना, हम सब डर गए क्योंकि यहाँ हालात ख़राब होने लगे हैं, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम पर आंच ना आए। हम सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को डीएक्टिवेट करना होगा। अब ये चैट जो आपने सामने देखी, इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहले तो ये सबसे बड़ा सवाल तो ये कि वो जो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट की थी उसे डिलीट क्यों किया, अगर उसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। और उसके बाद दिशा रवि अचानक अपने वकीलों से बात क्यों करने लगती हैं? उन्हें अपनी गिरफ्तारी का डर क्यों सताने लगता है? मतलब साफ उन्हें पता था कि उन्होंने जो कुछ किया उसमें कुछ गलत है। दिशा रवि की इस चैट के बाद से दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कुछ देर पहले इस पर बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने दिशा रवि की गिरफ्तारी को कानून के दायरे में उठाया गया एक सही कदम बताया। जहां तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है, वो बिल्कुल मिथ्या है। कि किस प्रकार से 26 जनवरी को एक वायलेंस क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, ये तो दिल्ली पुलिस की समझदारी है और संयम है था, जिसकी वजह से कोई वायलेंस नहीं हो पाया। लेकिन प्लीज बोलने दीजिए। एक कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है
और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं टूल किट के जरिए भावनाएं भड़काकर दंगा कराने की साजिश थी। आपने टूल किट को लेकर हुई दिशा और ग्रेटा की बातचीत भी देखी। एक नया बड़ा खुलासा व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर भी हुआ है। दरअसल 6 दिसंबर को दिशा रवि ने इंटरनेशनल फॉर्मर स्ट्राइक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। दिशा रवि ने इस ग्रुप में निकिता, शांतनु और पुनीत को जोड़ा। ये तीनों इंटरनेशनल फॉर्मर स्ट्राइक ग्रुप के सब एडमिन थे। इनके अलावा इस ग्रुप में 6 और लोग जुड़े थे। ऐसी जानकारी मिली है कि शांतनु 20 से 27 जनवरी तक दिल्ली में ही मौजूद रहा। टूल किट कंट्रोवर्सी सामने आने के बाद दिशा ने बाद में इस ग्रुप को भी अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया। इसलिए दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप को लेटर लिखकर इस ग्रुप के एडमिन, मेंबर्स और चैट्स की डिटेल मांगी है। अगर इस ग्रुप की चैट सामने आती हैं तो यकीनन कई और बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। जिस किसान आंदोलन के नाम पर देश विरोधी टूल किट बनाया गया, उस किसान आंदोलन के प्रमुख गढ़ गाजीपुर बॉर्डर के हालात अब पहले जैसे नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर धीरे धीरे खाली हो रहा है। यह ना तो पहले की तरह किसानों का हुजूम है, ना किसानों के टेंट हैं। पिछले कई दिनों से किसानों का पलायन जारी है। कल भी हमने आपको यहां से रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें किसानों की संख्या न के बराबर नजर आ रही थी। आज भी हालात बदले नहीं हैं। पहले इसी जगह पर हजारों किसानों की भीड़ मौजूद रहती थी। हर वक्त मंच पर तिल रखने तक की जगह नहीं होती थी। लेकिन आज किसान नदारद हैं। जो किसान दिख भी रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि भीड़ वैसे ही है, बस प्रदर्शनकारी इस किसान इधर उधर चले गए। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त क्या हालात हैं, कितने किसान डटे हैं, कितने टेंट खाली हैं, हमारे संवाददाता अर्चना सिंह ने ये ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर क्या है ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये पूरा एरिया NH9 है जहां पर भारी भीड़ होती थी। यहीं पर मंच लगा हुआ है और यहीं पर किसान आंदोलन का केंद्र है। गाजीपुर बॉर्डर 28 तारीख के बाद किसान आंदोलन का केंद्र बन गया था, लेकिन अब यहाँ क्या स्थिति है ये आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ है, यानी यहाँ पर ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। यहाँ तक पर किसी की एंट्री बंद है। और ये वो टेंट है जिसमें आपको लोग दिखाई नहीं देंगे। ऐसे टेंट यहाँ पर जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन अब इन टेंट में लोग नहीं हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर कंबल है, रजाई है, लेकिन लोग यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। और ये तस्वीर सिर्फ एक इस टेंट की नहीं, बल्कि आप यहाँ पर जितने टेंट देखेंगे अब ज्यादातर की स्थिति यही है। अब यहाँ पर जो लोग दिन में होते भी हैं तो वो लोकल लोग होते हैं जो यहाँ पर खाना खाने आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और चले जाते हैं। कोशिश की जा रही है नरेश टिकैत की तरफ से, राकेश टिकैत की तरफ से कि इस आंदोलन को धार दी जाए। इसको लेकर कई कार्यक्रम भी अनाउंस किए गए। भारतीय किसान यूनियन और कह सकते हैं अब जो बाकी यूनियंस हैं उनमें जो शामिल हैं भारतीय किसान यूनियन के अंदर, उनमें भी अब अलग अलग सुर सुनाई देने लगे हैं। और राकेश टिकैत लगातार कोशिश कर रहे हैं। पंचायत हो रही हैं जगह जगह, और इन महापंचायतों के बाद कहा जाता है कि हजारों किसान यहां आएंगे, लेकिन तस्वीर ग्राउंड जीरो की कुछ और बता रही है, कोई और कहानी बयां कर रही है। अगर आप आगे जाएंगे NH9 पर, इस पर तो यहां पर स्टेज लगा हुआ है। ये जगह वो जगह है जहां पर लोग नजर आते थे। यहां तक लोगों की भारी भीड़ होती थी। इधर पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, बैरिकेड किया गया है उधर भी। और ये वो रास्ता है जो उधर आप देख रहे हैं, ये नीचे जाता है फ्लाईओवर के। उधर और इधर दोनों साइड किसान बैठे हुए थे, लेकिन अब यहाँ की तस्वीर काफी बदल चुकी है। कैमरामैन रोहित निर्वाल के साथ अर्चना सिंह, इंडिया टीवी, गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 1.25 किलोमीटर के दायरे में टेंट और तंबू बनाए गए, लेकिन जब इनमें किसानों की भीड़ ही नहीं दिख रही तो आप समझ सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की हालत क्या होगी। अर्चना सिंह की एक और रिपोर्ट देखिए। आपको हम तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर अब किसान कम हो गए हैं। यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, लेकिन लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। ये पूरा स्ट्रेच जो है ये 1 से 1.5 किलोमीटर का है जहाँ पर किसान आंदोलन पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये टेंट लगे हुए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर लोग सोते हैं। लेकिन ये टेंट अभी लगे हुए हैं, लेकिन ये आपको खाली नजर आएंगे। अंदर ये लंगर है जहाँ
जहां पर भीड़ होती थी, लेकिन ये लंगर भी खाली है। और ये देखिए अब हम स्टेज वाले एरिया पर आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर की तस्वीर कि यहाँ पर भी लोग आपको ना के बराबर नजर आएंगे। इसके बाद जब हम स्टेज से आगे बढ़ते हैं तो ये वो जगह है जहां पर तमाम टेंट हैं, जहां पर दुकानें हैं, जहां पर फर्स्ट एड की व्यवस्था की गई है, जहां पर लोगों के सोने की रहने की व्यवस्था की गई है। यहां पर टेंट अभी लगे हुए हैं, लेकिन लोग आपको देखिए चलते फिरते भी नहीं दिखेंगे। यानी लगातार गाजीपुर बॉर्डर में संख्या लोगों की कम हो रही है। यहां अब किसान नहीं के बराबर हैं। राकेश टिकैत के जब आंसू बहे उसके बाद एक बार फिर इस आंदोलन ने तेजी पकड़ी थी। मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, जिसके बाद नरेश टिकैत ने ऐलान किया कि यह आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन अब तस्वीर काफी बदल चुकी है। यहां पर तमाम कोशिश के बाद किसान नेताओं की किसान नजर नहीं आ रहे हैं। ये पूरी जगह, हम पहले जब यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर इतने लोग होते थे कि चलना मुश्किल होता था, लेकिन अब ये टेंट आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर लोग नजर नहीं आएंगे। यहाँ तक पूरी भीड़ होती थी। ये देखिए यहाँ पर बायो टॉयलेट्स भी हैं। दूर तक आपको जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ लोग ही लोग नजर आते थे, लेकिन अब ये टेंट है। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही कि इस आंदोलन को एक बार फिर से तेजी दी जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब किसान भी इस आंदोलन से दूरी बना रहे हैं और इसीलिए राकेश टिकैत लगातार महापंचायत कर रहे हैं ताकि उनकी प्रासंगिकता बनी रहे। ये देखिए यहाँ पर लोग आपको बेहद कम नजर आएंगे। जो टेंट आपको साइड से खुले हुए दिखेंगे उसमें भी लोग नहीं के बराबर हैं। और ये पूरा स्ट्रेच हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर तक हम आपको ले चलेंगे जहां पर आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर नहीं के बराबर हैं। और ये वो जगह है जहां पर सीमा है, यहाँ पर इस आंदोलन की जगह खत्म हो जाती है। ये देखिए यहाँ बैरिकेड किया गया है, यहाँ से एंट्री मना है। यहाँ से वही लोग आते हैं जो आंदोलन में शामिल होते हैं, लेकिन अब इस जगह आपको लोग गिने चुने नजर आएंगे। टेंट खाली हैं, स्टेज के आसपास की जगह खाली है। आंदोलन को धार देने की कोशिश हो रही है। 18 तारीख को कहा गया है कि यहाँ पर रेल रोको अभियान किया जाएगा पूरे देश में, लेकिन तस्वीर जो ग्राउंड जीरो की है वो कुछ और बता रही है। विवादित इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना की एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई। रिहाना ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की, वो टॉपलेस फोटो है और भगवान गणेश की तस्वीर वाले पेंडेंट के साथ है। रिहाना की इस ट्वीट पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि क्या आप भी वो रिहाना का समर्थन करेंगी। यकीनन भगवान गणेश की तस्वीर के साथ रिहाना की ये टॉपलेस फोटो किसी सूरत में जायज़ तो नहीं ठहराई जा सकती और लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भी है। सवाल उठता है कि किसान आंदोलन पर बिना सोचे समझे ट्वीट करने वाली रिहाना क्या सोची समझी इंटरनेशनल साजिश के तहत ये सब कर रही हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने रिहाना की इस फोटो को विदेशी साजिश बताया। उन्होंने इस साजिश में शिवसेना जैसी पार्टी के शामिल होने का भी आरोप लगाया। देवी देवता किसी एक धर्म के नहीं होते, वो सभी के होते हैं। जिसकी श्रद्धा है, आस्था है, उनके होते हैं। हिंदुत्व की बात करने वाली शिवसेना जब भगवान गणेश का पेंडेंट वो नग्न अवस्था में अपने शरीर में धारण करती है, सीधे तौर पे हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाती है, शिवसेना खामोश क्यों है? उनके ओर से कोई बयान क्यों नहीं आता? खामोश है शिवसेना। कांग्रेस की ओर से बयान क्यों नहीं आता? रिहाना आपने कैसे किया? आपकी हिम्मत कैसे हुई करने की है? कांग्रेस की ओर से बयान क्यों नहीं आया? हम कांग्रेस से, शिवसेना से पूछना चाहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई हम समझ सकते हैं, पर जहां देश की बारी आती है तो दल से बड़ा राष्ट्र प्रथम होता है। इस बुनियादी बात को वे कब समझेंगे? ये विदेश के लोग षड्यंत्र के तहत हमारी मां भारती को बदनाम कर रहे हैं और हमारे ही देश के कुछ गद्दार उनका साथ दे रहे हैं। देवी देवताओं के पेंडेंट पहन करके इस प्रकार से नग्न अवस्था में फोटो खिंचवाना, उसे वायरल करना, क्या मंशा होगी रिहाना की इसके पीछे? मंशा पूरी तरह से साफ है। वे हिंदू धर्म को और हमारे देश को कहीं ना कहीं छेड़ना चाहती है। रिहाना की इस तस्वीर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी रिएक्शन आया। गिरिराज सिंह ने इसे भारतीय सनातन धर्म पर हमला बताया। सर, रिहाना ने ट्वीट किया था और अपना आंदोलन किसान आंदोलन को समर्थन किया था। अब रिहाना ने एक न्यू तस्वीर अपनी शेयर की है सोशल मीडिया पे।
बेहतर होता कि मैंने तो देखा नहीं। पांडे जी, आप लोग खोजी पत्रकार हैं, आप लोग ये सब देखते रहते हैं और देश को बताते हैं। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि क्या देखा नहीं देखा जो आप कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत में सनातन धर्म में धैर्य है, सहिष्णुता है। कई फिल्मकारों ने, कई सेलिब्रिटी ने, चाहे वो हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाएं, लेकिन उनका हिम्मत नहीं होता किसी दूसरे धर्म के धर्म गुरुओं का, धर्म के जो भगवान ने तुल्य होते, उनका कोई स्केच कर ले। हंगामा हो गया साहब फ्रांस में। आज हमारी परीक्षा ले रहे हैं हमारे धैर्य का, सनातन धर्म के धैर्य का। लेकिन हमारे धर्म में ये भी लिखा है, अति सर्वत्र वर्जति। परीक्षा ना ले, बहुत हो गया। आगे बढ़ेंगे। एलएसी पर पैंगोंग लेक से उल्टे पांव भागते चीनी सैनिकों का सबसे नया वीडियो आया। चीन की सेना कैसे अपने हथियार और टेंट अपने साथ लेकर भाग रही है, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद।